देश का इतिहास रहा है। चुनावी दौर जब भी होता है, अब तो चीजें उतनी ज्यादा राइवलरी वाली नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूर्व में भी इतिहास रहा है। चाहे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखें, पूर्वांचल देखें, अलग अलग बेल्ट देखें, जहां पर की रंजिशें बहुत जल्दी हो जाती हैं और चुनावी रंजिशें जो हैं उसके दूरगामी परिणाम भी बहुत खराब होते हैं। लेकिन यहां पर जो बात थी, क्योंकि बाबर जिस समुदाय से आता था, उस समुदाय के लोग ये नहीं चाहते थे कि बाबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करे। हमारी जब टीम वहां पर पहुंची थी, रामगोपाल जब वहां पर गए थे, तो उन्होंने दिखाया था बाकायदा कि बाबर के जो मकान है उस पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है। और जिस तरीके से बाबर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, उनके कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहा था, कुछ लोगों को ये नागवार गुजर रहा था। और जैसा कि तमाम आरोप लग रहे हैं कि वो लोग समाजवादी पार्टी के भी थे, और ऐसे में प्रशासन ने वहां पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। परिवार के खाते में 2 लाख रुपए की मदद दी जा चुकी है। तो यह जाहिर तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि चुनावी वक्त में रंजिशें पैदा होती हैं, और रंजिशें इस बार इस रूप में सामने आई हैं कि अगर बाबर जो है भाजपा का प्रचार कर रहा है तो उसको पीटा गया और उसकी जान ले ली गई। जी जी, रामगोपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए। रामगोपाल, पुलिस पर भी आक्रोश देखने को मिला था परिवार का, आखिर क्या मामला था ये? पुलिस के भी कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है क्या? बिल्कुल, सबसे अधिक आक्रोश जो है वो तत्कालीन थाना अध्यक्ष पे ही था, दुर्गेश सिंह पे ही सबसे अधिक आक्रोश था, क्योंकि बार बार पीड़ित परिवार का कहना था कि बार बार उनकी शिकायत के बाद भी स्थानीय थानेदार ने सुना नहीं और वो मामले को रफा दफा करने में ही जुटे रहे। और इसीलिए सबसे पहले कार्रवाई उन्हीं पे हुई। हालांकि कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति तरीके से हुई थी कि उनको सिर्फ लाइन हाजिर किया गया था, लेकिन जब न्यूज 18 ने लगातार इस खबर को दिखाया और डीआईजी मौके पे पहुंचे, उन्होंने परिवार से बात की, तो उसके बाद जो बीट के दरोगा होते हैं और बीट के सिपाही, जिनकी प्रथम दृष्टया ये जिम्मेदारी होती है कि अगर उनके क्षेत्र में इस तरीके की कोई बात होती है, आपसी रंजिश की बात होती है, तो वो उसका संज्ञान ले और उनका जो अपना नेटवर्क होता है उसके द्वारा वो सॉल्व करने की कोशिश करे, नहीं तो पुलिसिया कार्रवाई करे। तो जब इसकी हत्या हो जाती है तो उनकी लापरवाही सामने आती है, जिसमें बीट दरोगा और बीट सिपाही को निलंबित कर दिया जाता है और इस पूरे मामले की जांच जो है एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को दे दिया गया है। अब वो जांच कर रहे हैं कि क्या थानेदार से लेके अन्य और लोग भी इसमें दोषी थे या कहां पे किस स्तर पे लापरवाही। चूंकि जो मृतक है, मृतक ने इसके पहले जिलाधिकारी से भी शिकायत की थी और जिलाधिकारी के यहाँ से भी चिट्ठी मार्क होके थाने पे ही आई थी कि इसको देखा जाए। अगर डीएम के यहाँ से चिट्ठी मार्क होके थाने पे आती है और थानेदार उसको हल्के में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही थी। अब जांच चल रही है, उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द और भी सख्त कार्रवाई इन लोगों पे होगी। रामगोपाल, थोड़ा बाबर के परिवार के बारे में बताइए कि बाबर क्या करता था, परिवार में कितने लोग हैं, उनकी शादी हो गई थी, कितने बच्चे हैं उनके, कैसी आर्थिक स्थिति है? बाबर की अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो बाबर बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी, उसने 3-4 साल पहले उन्हीं जमीनों को बेच के अपना छोटा सा एक मकान बना रखा था और उसी में वो रहता था। वो मुर्गा बेचने का काम करता था और उसी से अपने परिवार का जीवन यापन करता था। उसके पास एक माँ है, बीबी और 2 छोटे छोटे बच्चे। एक बेटा जो सबसे बड़ा बेटा वो 5.5 साल का है, बेटी करीब 2.5-3 साल की है, और यही 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। और कमाने वाला बाबर अकेला था, क्योंकि वो डेली कमाता था, डेली खाता था, हैंड टू माउथ परिवार था। तो इस कारण से जो आर्थिक स्थिति है वो तो बेहद ही दयनीय है और उसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कुछ आर्थिक सहायता भी की है। लेकिन अब कल की मैं एक घटना बताऊं कि कल मैं उनके घर पे जब वहां पे मौजूद था, तो जो बेटी थी, बेटी कह रही है अपनी माँ से कि माँ अब्बू के पास चलते हैं, यानी कि पापा के पास चलोगी क्या। अब उसे पता ही नहीं है कि ठीक है रामगोपाल, हम लौटेंगे आपके पास इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि कुछ देर पहले बाबर की माँ से बातचीत हुई, चलिए आपको सुनवाते हैं। रुपया मतलब दनी है, बहुत मदद भी करनी है, मतलब जौन भी मतलब सहयोग करे, बाहर एक चीज कागज पत्र जौन भी बनवा तुरंत रेडी भइल, फिर गिरफ्तारी भी भइल, मुजरिम लोग बनल। ऐसे तो खुशी बा, संतुष्टि बा। हाँ, ये खुशी बा जो उनके बेटी जीवन करवास हो जा, उनका घर उजड़ जा। हमारे बेटा मर गई न, तो हाँ हम चाहते जान का बदला जान ले। हाँ हाँ हाँ, खुश बानी, डाले बानी पैसा, खुश बानी बाबा जी।
लेकिन हाँ हाँ बाबा जी खुश बानी वो लोग के जीवन करवास हो जा और वो लोग घर उजड़ जा। हाँ हाँ हमार करेजा दुखा तो बाबू हमार मर गए बीजेपी के चलते टेक पाठक के चलते हम वोट दिहल बाबू दिवा दल वही चलते हमनी लोग का हत्या कर दिहल मजमुल्ला आरिफ तोहिद जलेखा नमसूर परवेज